जैसे ही मैंने वैष्णवी को बोला कि भाई आप शुरू करें अपना और मुझे सुनाएं, तो वैष्णवी ने सुनाना शुरू किया। 4 गुण तक बहुत बढ़िया किया, लेकिन 5वां गुण भी ये अच्छा कर रही थी। पहले 6 गुण 7 गुण 8 गुण की इनसे भी उम्मीद थी कि ये बढ़िया वाला लाके देंगी, लेकिन ये सबके साथ हुआ है, अकेले यही नहीं है सत्यदेव जी या बलदेव जी और ये सभी हैं इसमें आप तीनों शामिल हैं कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस रही है, जो आपकी वो स्टारडम कायम नहीं रही। तो मैंने वैष्णवी को एक शब्द बोला था कि आप खामखा कंफ्यूज हो रही हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है। आपने तो ये सोच लिया ना कि मुझे आता नहीं है और ये मेरा गलत होने वाला है। फिर मैंने आपको कहा कि नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैं तो सब सही कर रही हूँ, तभी तो हाथ सही चलेगा। और अगर आपने ये नहीं सोचा होता कि मैं सही कर रही हूँ तो कभी सही नहीं होता। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा गुण जो है, सारी लय आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रही। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस लूज होते ही सब काम बिगड़ जाता है। तो बात दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं, और आज आप लोगों के सामने ये बात निकल गई तो मैं बता देता हूँ। हालांकि इस विषय पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, पहले बहुत पहले बनाया था कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। स्टेज पे जाते हैं तो बड़ा घबराहट होती है, किसी ने कह दिया कि 2 शब्द बोल दो तो माइक पे जाते ही ऐसे ऐसे थर थर काँपने लग जाते हैं, बड़ी घबराहट होने लग जाती है। इसी को कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस डाउन है आपका, इसलिए आप स्टेज पे जाके पैर थर थराते हैं और कांपती कांपती आवाज़ें भी निकलती हैं। फिर जैसा गाना चाहते हैं वैसा नहीं गा पाते हैं, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है फनी कि कोई भी देखता है तो बड़ा भद्दा लगता है उसको कि ये देखो स्टेज पे खड़े होके क्या कर रहे, और लोग हंसते हैं नीचे बैठ के। इन सब से कैसे बचा जाए और ये आएगा कहाँ से, कैसे डेवलप होगा, मैं इस विषय में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है, सीखते समय कोई भी चीज़ आप सीखें तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट वहाँ पे शुरू होना चाहिए। सबसे पहली सीढ़ी कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, जो आप कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। चाहे वो हम 1 से 8 गुण की लय करवा रहे हैं, आपको बोर नहीं होना, आपको अच्छा लगना चाहिए। क्या और क्यों अच्छा लगेगा? जब आप उसके बारे में ये समझ जाओगे कि ये लय क्यों करवा है, इस लय का होगा क्या, वो भी हम बता चुके हैं कि लय से ही तो सुर बना है, लय से ही तो ताल बनी है, और लय में ही गाना है। गाने की भी अपनी एक लय फिक्स होती है कि वो इसी लय में चलेगा। ऐसा तो होता ही नहीं कहीं कहीं धीरे गाने लग जाएं, कहीं ज़्यादा जल्दी जल्दी गाने लग जाएं, वो भी सब लय में ही बंधा है। आप गाना सीखने के लिए बैठे हैं तो लय में इंटरेस्ट क्यों नहीं? लय तो प्रथम है, पहला पाठ है, प्रथम पूज्य है लय। लय हमारे गणेश जी हैं, ये मान के चलिए। तो लय को गणेश जी की तरह पूजा करो, ये प्रथम मान करके उनको चलो, और तभी आपको इंटरेस्ट वहाँ आना शुरू होगा जब ज्ञान हो जाएगा। जैसे ये पता चला कि इसका तो ये वाला फायदा होने वाला है, और जब पता चलने लग जाए कि अगर आपने 1 से लेके 4 गुण 5 गुण तक सही कर लिया है तो फिर आगे का तो हुआ पड़ा है। आगे के लिए आपको फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अलग से बिठाना नहीं है फिर, क्योंकि उस तक तो सिस्टम समझ में आ चुका होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट आए, और इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आता है, किन किन चीज़ों में आता है वो भी बता दूँ। इंटरेस्ट आता है जॉब करने में, क्योंकि वहाँ पैसा मिल रहा है। इंटरेस्ट आता है प्रमोशन होने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आता है? जहाँ जहाँ आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, शॉर्ट में कह दें तो अगर कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आपने ले ली कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये काम तो मुझे ही करना है, ये काम मेरे अलावा और कोई करने वाला नहीं,
तो फिर उस काम में इंटरेस्ट दौड़ के आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं सिन्हा साहब? जैसे ही जिम्मेदारी मिली, चाहे वो जॉब की हो या आपने खुद ओढ़ ली हो, मान लो आपने ये ठान रखा है कि मेरे मोहल्ले में आसपास जो सड़कें हैं पास पड़ोस की, उस पर कचरा नहीं रहना चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट उसमें ये रहेगा, आप जब भी गली में निकलेंगे आपकी नजर कचरे पर रहेगी कि कचरा पड़ा है और ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज और जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़िए। जो भी चीज कर रहे हैं, अगर आपको वो लगता है ना कि ये मेरा है, हाँ, उसमें रिलेशन, अपनापन होना। आप चाहे वो देश के लिए भी सोचते हैं, अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा देश है तो आप नहीं करेंगे, या मेरा राज्य है तो आप नहीं कर, उसके अलावा नहीं करेंगे, या मेरा बिजनेस है, या मेरा जॉब है, या मेरा डिपार्टमेंट है, जो भी हो, या मेरा परिवार है, या मेरी सड़क है, या मेरा मोहल्ला है, वो जो अपनापन, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि हम इसमें बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा। तब आपके वर्क में क्वालिटी भी आ जाएगी। और एक और बात हो जाती है, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। जब आपका अपना हो गया तो आप वहां धोखा नहीं, आपने तो तय किया था कि ये करना है, तो फिर कैसे धोखा करें? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मैंने जैसे हम अपने आप को ही चीट करें, तो मतलब कोई भी आदमी अपने आप को चीट नहीं करता है। जिसको चीट करता है या जिसको लूटता है ना, तो वो समझता है कि ये दूसरा है, ये मेरा नहीं है। चाहे वो देश से गद्दारी करना हो, या राज्य से करना हो, या नौकरी से करना हो, तो हम सोचते क्या है कि ये बिजनेस है, हाँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें, मेरा कुछ नहीं होना, ये तो दे दो इसको। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई खाना ही खिला रहा है, होटल है, आप कभी कभी देखिएगा कि बड़े छोटे खोंचे वाले का भी ना बहुत चलता है। वो मेरे पास एक फाइव गार्डन था सर माटुंगा में, वो सिर्फ एक ही चीज बनाता था, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसको ऐसे ही मैं बैठे बैठे एक दिन देख रहा था, तो मैं उससे रात में पूछा, चूंकि जाके मैं जान के सिगरेट पीता था मैं उन दिनों, तो मैं जाता था रात में सिगरेट, तो उसका बंद हो रहा था, तो मैं बोला बनारसी तुम्हारा ये कितने का बिजनेस हो गया? बोले क्यों सर? हम बोले मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, छोटे से खोंचे वाले का, और आज नहीं, मैं 88 89 की बात कर रहा हूँ, उस समय उसका बिजनेस 12-13 हजार रुपए का हो जाता। क्या बात है! तो आप इमेजिन करो कि महीने भर वो थकता नहीं है फिर। और उस जमाने में मुंबई में 3-4 लाख में जूहू पे घर मिल जाता था, और वो इतना कमाता था। तो मैं इनको ये समझा रहा हूँ, उसके नहीं, उसके पीछे क्या था, जो चीज वो बना के खिलाता था ना, उसमें शुद्धता, उसमें शुद्धता है, अपनापन। और वो पर्सनल, वो बार बार पूछेगा सर चटनी और दूं, मैं फलाना और दूं, दिखाना, एक उसका छोटा सा ही धंधा। अब मुझे ही देख लो ना, से जो उसके यहाँ भीड़ लगती थी, सारी लेडीज फलाना ढिकाना आ रहे हैं, वो ऑनेस्टी के कारण, प्योरिटी के कारण, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, हाँ मेरा बिजनेस है, मैं उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये चीज भी एक बहुत जरूरी है कि हमको वो जो अपनापन की, अपनापन की जो बात आपने कही, उसमें मुझे किसी का एक वाकया याद आया। किसी ने मुझे ये बोला था, और वो वाक्य मैं याद रखता हूँ हमेशा, कि जिस व्यक्ति को किराए का घर सजाना नहीं आता है उसको अपना मकान कभी नहीं मिलेगा। मतलब किराए के मकान को वो अपना समझे तो उस हिसाब से रखेगा ना वो, तो वो व्यक्ति तरक्की कर रहा होगा। जो किराए के मकान को अपना नहीं समझ रहा है उसको अपना घर कैसे मिलेगा? ऊपर वाला कैसे देगा कभी? कि इसको तो मकान सजाना ही नहीं आता है, इसको तो मकान की देख रेख रखना ही नहीं आता है, तो इसको मकान बनाने लायक इसकी स्थिति कभी नहीं आप करेगी। ये बात बोले ना, तो मुझे याद आया, मेरा क्वार्टर हुआ करता था हाँ, तो मैंने अपने क्वार्टर को अकेले ही रहता था तब मैं शुरू में, लेकिन मैंने बहुत चीजें करा ली थी, ऐसे फ्लोरिंग करा दी, ये कर दी, ऐसे विनाइल, हाँ, खुद ही कर देते हैं किराए के मकानों में। विनाइल फ्लोरिंग नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है अपना। हाँ, तो भी आपका तो क्या बिगड़ रहा था वहाँ? लेकिन हमने खुद से पैसे से करा लिया था, जैसे एक टंकी लगा दी, जैसे पानी खत्म हुआ तब भी मेरे पास पानी है, तो ये सब मैंने अपना कर लिया था, क्योंकि मेरा आने जाने का ठिकाना नहीं रहता था उस समय।
तो जब मैं घर छोड़ा 97-98 में क्वार्टर, तो 10 जन से 12 जन ने बोला सरेंडर करने से पहले मुझे बोलना, मैं यही अलॉट करवाऊंगा। यही अलर्ट कराना। तो वो होता है जो आप बोल रहे हो, हाँ। अगर आप अच्छे से रखते हो तो वो चीज़ आपकी फिर अपनी होगी। आज आपके पास अपना फ्लैट है और बढ़िया वाला है, उससे भी कहीं अच्छा है, मतलब 100 गुना अच्छा है, क्योंकि आपने उसको सजाया अपना समझ के कि भाई मैं ही तो यूज़ करूँगा और तो फिलहाल तो मुझे ही यूज़ करना है। तो अपनापन आना चाहिए। तो वहाँ जैसे ही अपनापन आता है कि ये बीट मेरी है, ये मुझे करना है, ये मेरी बीट है, ये तो कहीं जानी नहीं चाहिए, ये मेरा म्यूजिक है, मुझे ही करना है, ये अपनापन जैसे ही लाए, आपकी वहाँ पे ज्ञान और तरक्की शुरू, प्रैक्टिस आपकी बढ़ने लग जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ने लग जाएगा और इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं इंटरेस्ट पे था कि इंटरेस्ट अगर आ गया तो आपका काम होना शुरू, और इंटरेस्ट के साथ साथ ज्ञान का वर्धन और उतरना शुरू हो जाता है, और वो हो जाने के बाद आता है कॉन्फिडेंस। पॉइंट ये था कि कॉन्फिडेंस लूज ना करें, या कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, इसका क्या उपाय है, कैसे दूर करें। तो कॉन्फिडेंस में तो वो बोलेगा ना जिसको नॉलेज होगा, जिसको ये पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और ये फायदे की चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और उसी को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो मेरा ये जो बोलने का अभी थोड़ा सा एक टॉपिक इन लोगों को मैं समझा रहा था कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे आए, कहाँ से आए, कौन लाएगा। तो सबसे पहले जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आपके अंदर आ जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अपनापन आ जाए। फिर वो चाहे कोई पैसे दे के आ जाए। अपनापन यहाँ पे कब आएगा, जब आप मेरी फीस जमा करा देते हो, पैसा गया, अरे यार अब तो बैठना ही है, वसूल लो, क्लास तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही तो पैसा मुझे कोई दे नहीं रहा, जब मैं क्लास ले रहा हूँ तभी तो पैसा दे रहे हैं। तो आपने पैसा जमा कराया, इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो इंटरेस्ट पैसे से भी आता है, और आप जितना ज़्यादा पैसा मुझे दे देंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। समझा? जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपका। भाई पैसे पे ही तो ब्याज आता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी है। ब्याज का मतलब ही यही है, जो इंटरेस्ट हम लोग जिसकी डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसका मतलब भी वही है, ब्याज। क्या आप ब्याज समय चाहते हैं लौटाना कुछ चीज, तब इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यहाँ पे जो पैसा है ना, यहाँ पे पैसा ये नहीं है, यहाँ पे पैसा वक्त देना, प्रैक्टिस है। यहाँ पे धन जो है आपका अभ्यास धन है। जितना ज्यादा अभ्यास दोगे मुझे करके उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। मजाक की बातें हैं निकल गई तो मुंह से, थोड़ा हंस लिए कि जितना ज्यादा पैसा दोगे उतनी जिम्मेदारी समझेंगे आप अपनी। कहीं ना कहीं तो सच्चाई तो है कड़वी इसमें, कि जिम्मेदारी तो आप अपनी तभी समझेंगे जब आपने पैसा दिया हुआ है। और देखो फ्री वाली क्लास में पता है 150 जनों को लिंक भेजता हूँ। पिछली क्लास में कितने लोग थे? 20। 150 लोगों को लिंक गया है और उपस्थित हो रहे हैं 20, क्योंकि वो क्लास फ्री है, नो इंटरेस्ट। होगा ले लेंगे तो ठीक, नहीं लेंगे तो ठीक, क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा क्या बिगड़ा क्लास में नहीं गए तो। लेकिन आप लोगों को तकलीफ होती है क्लास में नहीं गए तो। क्यों होती है? कि यार मेरा पैसा गया हुआ है और पैसा जमा करा दिया, क्लास भी हो नहीं रही है, तो क्या मतलब रहा फिर। तो एक टेंशन आपको यहाँ ले आती है और आपको सीखने पर मजबूर कर देती है। तो पैसा चाहे जॉब में मिल रहा हो या आप किसी को दे रहे हो, वो आपको जिम्मेदार बना देता है, आपके काम में जिम्मेदारी का भाव जगा देता है। और जैसे ही जिम्मेदारी का भाव जागा नहीं, इंटरेस्ट आना शुरू, ब्याज आना शुरू, और इंटरेस्ट जैसे ही आया कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मेरे पास खूब पैसा है, मैं ब्याज के ले रहे हैं, हर बार हर महीने ब्याज के ही 5 लाख आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। फिर इंटरेस्ट के साथ कॉन्फिडेंस होता है, ये ध्यान रखिए। इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस लाने की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सत्यदेव जी ठीक है ना? सुनाता हूँ। हाँ, तो ये चीज करिए आप। सुना दो। हाँ सुना दो एक बार।